धन्वंतरि महद्देवं रोगशोक विनाशकं त्रयतापहरं रूपम विष्णु रूपम नमो नमः। हे प्रभु धन्वंतरि, आज मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा धन्वंतरि आरोग्य निकेतन से फॉलो कर रहा हूँ। आज नीम के विषय में एक वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये नीम हमारे वेदों में भी महत्वपूर्ण अंग के रूप से माने जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री जगन्नाथ देव जी का निर्माण इसी नीम के पेड़ से ही हुआ है, और जिस कारण पवित्र मानते हुए प्रभु धन्वंतरि भी इन्हीं से प्रसन्न हुए। और नीम बहुत ही गुणदायी पौधे हैं और इनके ये नोकदार होते हैं। ये बसंत ऋतु के प्रारंभ में पत्ते आते हैं और इनके नए नए रंग के कोमल पत्ते निकल आते हैं, और इनके सीख 6 से 11 पत्ते होते हैं इनके पत्तों में, और बसंत ऋतु में यह गुच्छेदार लगते हैं, गोल हरे हरे रंग के होते हैं, और इनके नीम की निमोली कहे जाते हैं, नीम के बीज को। और इससे औषधि के लिए पंचांग की सेवन की जाती है। इसमें पत्र, पुष्प, फल, बीज, तेल व जड़, त्वक इत्यादि का विभिन्न प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें प्रयोग करने की विधि 1 से 4 मासा, पत्र चूर्ण 1 से 4 मासे, बीज 1 से 1.5 मासा, और पत्र स्वरस जो है वो 1 तोला से आप 5 से 10 तोला तक क्वाथ यूज कर सकते हैं। और इससे वेदों में बहुत सुंदर से बताते हुए, इसके महत्व को बताते हुए कहे कि निम्बः शीतो लघुग्राही कटु कोग्नि वातनु अर्हित समत्रिक काश ज्वरा रुचि कृमिनुता व्रण पित्त कपह छर्दी कुष्ठ होल्लास बेनत। नीम अर्थात नीम जो है शीतल, हल्का, ग्राही, पाक और चरपरा, हृदय को अप्रिय और अग्नि को वात और परिश्रम, तृषा, ज्वर आदि, कृमि, व्रण, पित्त, कफ, वमन, कोढ़, हृल्लास और प्रमेह आदि को नष्ट करने में यह सक्षम है। इस पर निम्ब पत्र पर कहा गया है, निम्ब पत्रम स्मृति रिक्तम कृमि पित्त विषाणुत वातलं कटुपाकं च सर्व रोचक कुष्ठनुत। अर्थात नीम के पत्र नेत्रों के लिए हितकर है, वात हर है और पाक में चरपरे है, सर्व प्रकार की अरुचि, कोढ़, कृमि, पित्त, विषनाशक यह गुण नवीन पत्र के कोपल को इससे प्रयोग किए जाते हैं। और नीम के पत्ते में विशेष रूप से व्रणनाशन की गुण होती ही है। किसी प्रकार की पचड़ा हो या घाव हो, इसमें इस लुगदी को बनाकर लगा दे तो उनके जो मांसपेशी में एक नया जीवन प्रदान करता है। इसके डंठल से भी काश, श्वास, गुल्म, कृमि, प्रमेह आदि को भी दूर करने में सामर्थ्य है। नीम पत्र के एक फल के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, निम्ब फलं रसे तिक्तं पाके तु कटुभेदनम स्निग्धं लघुष्ण कुष्ठग्न गुलमार्स कृमिमेघनु। यह कड़वे, पाक में चरपरे, मलभेदक, स्निग्ध, हल्के गरम और कोढ़, गुल्म, बवासीर, कृमि, प्रमेह आदि को नष्ट करने में यह सक्षम औषधि है। इनके सबसे बड़ी महौषधि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अगर तेल का सीख पान के साथ या तो बतासे के साथ या तो गर्म पानी के साथ या दूध के साथ अगर लिया जाए तो 2 से 3 बूंद तक आप लेने से भयंकर से भयंकर सांस के रोग, दम्मा आदि में यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। यह नीम की
गुण इनके छाल में तो गुणग्राही है ही। नीम के पंचांग में पित्त और रक्त दोष व दाह के लिए यह अत्यंत रामबाण औषधि है। नीम के तेल में कृमिनाशक भी गुण पाए जाते हैं। यह कुष्ठ में भी अत्यंत प्रभावशाली है। गंधमाला में, व्रण में और गलित कुष्ठ में भी इनके तेल अभ्यंगार्थ खाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तेल को मालिश करने से भी वात रोगों में और सिर रोगों में अत्यंत लाभदायी औषधि है। इसको गंधक के साथ चर्म रोग में लेने से यह अत्यंत लाभदायी सिद्ध होता है। एवं जोनीशूल में यह अत्यंत प्रभावी है। आगंतुक व्रण हुआ, विषमज्वर में नीम के पत्ते को रात्रि में उसका धुआं लेने से मच्छर भाग जाते हैं। नहरुआ जिसे कहते हैं, उसे पत्तों को पीस कर लेप कर देने से नहरुआ खत्म हो जाते हैं। उरुस्तंभ में भी ये इनके जड़ को लेपन करने से अत्यंत लाभदायी है। और एक सबसे बड़ी जानकारी वाली तथ्य कि जिन स्त्री का प्रसव की व्यथा हो रहा हो, वो नीम के जड़ को, मूल को कमर में बांधने से प्रसव शीघ्र हो जाते हैं और तुरंत प्रसव होने के बाद उसे खोल दे तो यह सुगमता से प्रसव होने लगता है। और पित्त ज्वर में नीम के पत्तों का फेन युक्त रस, वह शरीर को मलने से दाह शांत हो जाते हैं। और नासूर में भी यह अत्यंत लाभदायी है। फोड़ा, फुंसी, कुष्ठ रोग, शोथ में, भयंकर से भयंकर शोथ में भी यह, यहाँ तक कि फाइलेरिया में भी यह अत्यंत लाभदायी औषधि है। नीम के अनेक रोग हैं। इनके अगर रोगों के बारे में कहा जाए कि इनके प्रयोग की विधि, तो हमें लगता है कि वेद भी इसमें माने पीछे पड़ जाते हैं, इतने सारे गुण इनके हैं। अतः हमें इसका कंपनी भी, अनेकों कंपनियां इसके औषधि बनाया भी मिलता है। जैसे महेश्वरी ने निमेलिया बना के एक औषधि सिरप और टैबलेट बेस में दिया है, अनेक लाभदायी सिद्ध हुआ। और डाबर बैद्यनाथ आदि कंपनियों के द्वारा नीम स्वरस, गिलोय स्वरस आज इतना बड़ा भयंकर जो बीमारी, कोरोना जैसे बीमारी में यह अत्यंत लाभदायी सिद्ध हुआ। विसूचिका आदि में इनके गुणों का खान अगर कहें, इसे अगर सर्व रोग हर भी कहे तो कोई माने अति शब्द नहीं आता है। और इनके गुण को जन जन तक फैलाएं। और हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है सभी को यह लाभ देने वाली औषधि है। धन्वंतरि देवाय नमः। धन्वंतरि महद्देवम रोग शोक विनाशकम त्रैतापहरं रूपम विष्णु रूपम नमो नमः। हमारे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस से संबंधित और वैदिक एक वीडियो मैं आप सबों के लिए शेयर कर रहा हूँ। इससे आप लोग देखें और जन जन को शेयर करें और लोगों को लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहित करें। एक वीडियो हमने अत्यंत परिश्रम से बनाया और जनोपकारी के लिए इसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि इसे जन जन तक पहुँचाएं। जो दूसरे का हित करेगा, उनका हित देने वाले भगवान धन्वंतरि है। और भगवान धन्वंतरि के विषय में अगर आपको जानना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से लिखा कि यदि धन्वंतरि भगवान का नाम कोई ले ले तो उनका रोग शरीर से नष्ट हो जाएंगे। वह जन्म जन्मांतर के व्याधि को भी नष्ट करने वाले एकमात्र भगवान धन्वंतरि जी हैं। और हमें एक सबसे बड़ी उस पर हमारी पुस्तक में भी लिखी हुई है
औषधियों की गुण बढ़ाने हेतु भगवान धन्वंतरी का नाम लेकर अगर आप प्रयोग करते हैं तो औषधि का गुण भी बढ़ते हैं और जन जन को वह औषधि बहुत परोपकारी सिद्ध होगी, अमृत तुल्य बन जाएगी वह औषधि। हमने अपने कार्यकाल में, अपने वैदिक कार्यकाल में इसे परीक्षण करते हुए प्रयोग किया और देखा यह अत्यंत लाभदायी सिद्ध हुआ। श्री धन्वंतरि देवाय नमः। धन्वंतर्ये विद्महे रोगनाशकाय धीमहि तन्नो विषकपति प्रचोदयात्। श्री धन्वंतरि देवाय नमः।